हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर दोस्तों मैं गिरीश मिश्रा स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के बीच में दोस्तों हम हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से बताएंगे और उम्मीद करिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आप उन चीजों को सीख चुके होंगे जिसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि हिंदी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान के बारे में। क्योंकि दोस्तों यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके सिलेबस में हिंदी है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल आपको एक संस्कृत के सूत्र के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, जिससे आप जीवन पर्यंत उसे कभी भूलिए ही ना। ठीक है दोस्तों, बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको उस सूत्र को कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और जैसे ही आपने उसे याद किया दोस्तों, परीक्षा में आपने प्रश्न देखा नहीं कि उत्तर आपको पहले दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम करते हैं आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको उस सूत्र को बताते हैं जिस सूत्र के माध्यम से हम इन चीजों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लेंगे और सूत्र लेने के साथ हम आपको फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अपना वो फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता तो फॉर्मूला पहले से लिख सकता था, लेकिन आपको डिफाइन बेस्ट तरीके से मुझे करना है, बढ़िया से आपको समझाना है, इसलिए मैं उन चीजों को नोट डाउन नहीं किया हूं। आपके सामने उसको लिखेंगे और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे अपना सूत्र। हम किसकी बात करेंगे? सूत्र की। और इस सूत्र में दोस्तों यहां हम लेंगे अपना उस सूत्र के अंतर्गत आने वाले उच्चारण जो स्थान है उसकी चर्चा यहां पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिखेंगे हम सूत्र और यहां लिखेंगे उच्चारण स्थान, और यहां पे हम लिखेंगे दोस्तों उच्चरित होने वाले वर्ण, उच्चरित होने वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से बताएंगे। बहुत ही मजेदार हमारा ये सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम सूत्र लिखेंगे और उनके उच्चारण स्थान लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कि यहाँ पे उस स्थान से उच्चरित होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम उसको लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 की बात करेंगे तो यहां हम लिखेंगे अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या लिखेंगे दोस्तों? अकूह विसर्जनीया नाम, और उच्चारण स्थान हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कंठः। यानी इसके अंतर्गत जो भी हमारे वर्ण आएंगे दोस्तों उसको हम कहां से उच्चारित करेंगे? कंठ से। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है दोस्तों ईचु यसा नाम तालु। क्या है? ईचु यसा नाम तालु। ठीक है दोस्तों, यानी हम इसका उच्चारण स्थान यहां नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम इसका उच्चारण स्थान लिखेंगे यहां पे जहां हमने उसके लिए प्लेस बनाया है। ठीक है, तालु। ठीक है, फिर तीसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है दोस्तों, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा। चौथा हमारा होगा दोस्तों ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, पांचवा होगा उपपधमानिया नाम ओष्ठव। उपपधमानिया नाम, उपपधमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव। छठा हमारा होगा दोस्तों यमंगणना नाम
यमंगना नाम नासिका च, यमंगना नाम नासिका। फिर आपका सातवां हो जाएगा एदैतोह कंठ तालु, एदैतोह कंठ तालु। आठवां हो जाएगा दोस्तों हमारा उदौतोह कंठोष्ठम, उदौतोह कंठोष्ठम। नौवां हो जाएगा वकारस्य दंतोष्ठम, यानी दोस्तों हमें दंतोष्ठम को यहां नहीं रखना है, हम इसको रखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर यहां, ठीक है, दंतोष्ठम। फिर 10वां हमारा हो जाएगा दोस्तों जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। और 11वां और आखिरी होगा दोस्तों हमारा फार्मूला नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी हम ऐसे लिख देते हैं अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यहां लिख देते हैं दोस्तों, नासिका हमारा जहां स्थान है वहां लिखेंगे, ठीक है। यहां हो जाएगा हमारा नासिका, ठीक है दोस्तों। इसको लिखने में टाइम लगा है, लेकिन अब एक्सप्लेन करने में दोस्तों मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। और मैंने लिखा इसलिए है कि साथ में पढ़ना कैसे है वो भी आप समझते रहिए, और मैं लिख कैसे रहा हूं वो भी आप देखते रहिए, जिससे आप अपनी नोट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन कर बना पाए, ठीक है दोस्तों। एक बार आपके सामने पढ़ देते हैं। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यमंगना नाम नासिका, एदैतोह कंठ तालु, उदौतोह कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, अनुस्वारस्य नासिका, ठीक है दोस्तों, या नासिका अनुस्वारस्य च, ठीक है। तो ये है हमारा संस्कृत का वो बेस्ट ट्रिक, बेस्ट फॉर्मूला, जिससे हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों कि वर्ण और उनके जो उच्चारण स्थान हैं उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत आगे की तरफ, कि अब इन सूत्रों के माध्यम से, इन स्थान के माध्यम से कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कि उच्चारित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताऊं कि उच्चारण स्थान कहते किसको हैं। तो किसी भी वर्ण को, किसी भी अक्षर को बोलते समय जो आपकी जिह्वा है दोस्तों, जो आपकी जिह्वा है ना, ये मुख के, आपके मुंह के जिस भी भाग को स्पर्श करती है, जिस भी भाग को छूती है दोस्तों, वहां से वो जो स्थान है ना, यानी वो जो साउंड, वो जो आवाज निकलती है ना, तो जहां से ये जिह्वा जिस स्थान को टच करती है, जहां से वो साउंड बन के बाहर आता है, उस साउंड को, उस अक्षर का, उस वर्ण का क्या कहते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान। और उसी के बारे में हम इस वीडियो में कर रहे हैं चर्चा, ठीक है। तो चलिए हम पहला वाला अपना लेते हैं टॉपिक। दोस्तों ध्यान से देखिए आप, तो यहां लिखा है अ, क्या लिखा है अ। दोस्तों अगर अ है ना, तो अ है आपका ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, तो ठीक है अ तो सही है। लेकिन हम जब इस सूत्र के तहत चलेंगे तो लघु जो है ना, लघु भी लेंगे और लघु के आगे जो दीर्घ आता है उसे भी लेंगे। यानी आप ऐसे समझिए दोस्तों कि ये जो अ लिखा है आपको दिख रहा है, और यहां भी आप देखते रहिए दोस्तों, दोनों साइड में देखिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो पहला वाला जो हमारा सूत्र है वो कंठ है, यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की चर्चा हम करेंगे। तो कंठ से जो जो उच्चारित होने वाले वर्ण है दोस्तों, वो कौन कौन से हैं, तो समझिएगा। अ लिखा है ना दोस्तों, तो अ होगा, यानी ह्रस्व अ और दीर्घ आ, ये दो वर्ण हो गए कंठ से। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कु, तो दोस्तों हम कु बराबर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कु, और कु को मानेंगे हम क वर्ग। क्या मानेंगे, क वर्ग। और दोस्तों आपको बताएं तो हिंदी में 5 वर्ग होते हैं
क च ट त प, ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और 5 वर्ग होते हैं। और ये वर्ग जिस अक्षर से शुरुआत है ना, इनके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं, तो जो पहला वाला इनका वर्ण होता है या जो अक्षर होता है दोस्तों, उन्हीं से इनका नाम पड़ा है। जैसे मैं क वर्ग की बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क ख ग घ अंगा। च वर्ग की बात करें तो च छ ज झ इया। ट वर्ग में आपके ट ठ ड ढ अण आएंगे। त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में क्या हो जाएगा, प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कु वर्ग का मतलब मैंने कु बराबर क वर्ग लिख दिया। और अगर क वर्ग है दोस्तों तो आपको पता है कि क वर्ग का मतलब है क भी आएगा, ख भी आएगा, ग घ और अंग। ठीक है, ये सब के सब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा कु हो गया, यानी कु। पहले देखिए इस फार्मूले में हर जगह स्वर दिया है, यहां भी देखिए स्वर है, यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है, आपका ये री है, यहां भी स्वर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वर है ना, ये ह्रस्व हैं, इनको जब हम लेके चलेंगे दीर्घ की तरफ तो इनके साथ हम दीर्घ को भी लिखेंगे, और जिसमें जिसमें ये छोटा उ की मात्रा लगी है दोस्तों, इनको हम बना लेंगे अपना वर्ग। क्या बनाएंगे, वर्ग। जैसे यहाँ कु था तो हमने क वर्ग बनाया, ऐसे ही चू को च वर्ग बनाएंगे, टू को ट वर्ग बनाएंगे, तू को त वर्ग बनाएंगे, और पू को प वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, ह। तो यानी ह को भी हम कहां से उच्चारित करते हैं दोस्तों, तो ह भी हमारा हो जाता है दोस्तों कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है विसर्ज। विसर्ज का मतलब होता है दोस्तों कि विसर्ग, अर्थात विसर्ग जिस भी वर्ण में लगा है उसको भी हम कहां से उच्चारित करते हैं दोस्तों, कंठ से करते हैं। जी हाँ, कहां से, कंठ से। और उसके बाद यहाँ लिखा है निया नाम। तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूं कि निया नाम, नाम, म्राम, नाम, नाम। ठीक है दोस्तों, यहां भी नाम लिखा है आपका, यहां भी। ठीक है, तो नाम, राम, इसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। जैसे पहले में लिखा था अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, तो मैंने अ से लिया आ, कु से लिया क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंगा, और ह से हो गया ह, विसर्ग का मतलब विसर्ग जो भी होंगे, और निया नाम का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तो यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हो गए आ, क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा, ह और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब दूसरा हमारा है ईचु यसानाम तालु, यानी तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इसी के तरीके से करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ लिखा है ई, तो दोस्तों ई का मतलब हो जाएगा पहले तो छोटी ई, और बाद में आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है चू, तो चू को मैंने अभी ऊपर आपको बताया, समझाया। चू का मतलब है दोस्तों च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे मेरे दोस्त, तो आएगा आपका च, छ, ज, झ और इय। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या लिखा है, य, और आपका ये कौन सा स है मेरे दोस्त, ये है तालव्य स, ये तालु से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया य, और क्या हो गया आपका स, तालव्य स। तो दोस्तों तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, छोटी ई और बड़ी ई, यानी लघु ई और दीर्घ ई। उसके बाद चे, छे, जे, झे, य और स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। और यहां मैंने बताया नाम का कोई मतलब मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए यहां चलते हैं, री की तरफ आते हैं दोस्तों। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे लिखेंगे री, है ना, तो हम आपको बताएं दोस्तों, तो कुल हिंदी में स्वर दोस्तों 14 होते हैं, लेकिन अब परंपरागत रूप से 13 ही माने गए हैं। लेकिन उस आधार पे मैंने यहाँ पे लघु री भी लिखा है और दीर्घ री भी मैंने आपको लिख के दिया है। ठीक है, तो रिर्री, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, रिर्री। ठीक है, और यहाँ लिखा है टू, तो दोस्तों टू का मतलब हो जाएगा कौन सा वर्ग, जी हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आएगा ट, ठ, ट, ढ और अण। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, र बचा है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा र, और आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, मूर्धन्य वाला षटकोण का स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो मैंने राम लिखा है, इस राम का मेरे दोस्त कोई मतलब नहीं है, अर्थात मूर्धा से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, रि, ट, ठ, ड, ढ, अणा, र और षटकोण वाला स। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लिखा है ऋतु,
लसा नाम दंताः, यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण। दंत वर्ण कौन कौन से हैं? अभी हमने बात किया कंठ वर्ण के बारे में, तालव्य वर्ण के बारे में दोस्तों, और मूर्धन्य वर्ण के बारे में। अब यहाँ हम दंत वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो लिखा है ऋतुलसानाम दंताः, ठीक है दोस्तों, ऋतुलसानाम दंताः, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो लृ है ना दोस्तों, लृ आपका यहाँ पे हो जाएगा लृ हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा लृ, और यहाँ पे जो लिखा है मेरे दोस्त तू, तो तू का मतलब हो जाएगा दोस्तों कौन सा वर्ग? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, त वर्ग, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो त वर्ग में कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे? त आएगा, थ आएगा, द आएगा, ध आएगा, और लास्ट में न आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? ल, तो यानी यहाँ पे ल भी आएगा, और लास्ट में क्या दिया है आपका? कौन सा स है मेरे दोस्त? ये कौन सा स है आपका, बताइए? दंत स है, ठीक है, तो दंत स भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नाम, और मैंने बताया नाम, राम, निया नाम, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने काट दिया। तो इसके अंतर्गत यानी दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण है दोस्तों, वो है आपके लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स। बिल्कुल पूरा का पूरा निचोड़ दूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन क्लास है ये। और अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप परीक्षा में गलत नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब अगला दिया है दोस्तों उपपदमानीय नाम ओष्ठव, यानी अब ओष्ठ वर्ण की बात कर रहा है, यानी ओठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। ऊ से शुरुआत है, और ऊ है आपका स्वर। तो जो आपके स्वर होंगे दोस्तों, वो स्वर यानी लघु और उसका दीर्घ रूप दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ आ हुआ, केवल अ दिया था लेकिन दीर्घ भी हुआ, वहां छोटी ई दिया था तो बड़ी ई हुआ, री था तो बड़ी री हुआ, ली का लृ होगा, यहाँ छोटा ऊ था दोस्तों तो बड़ा ऊ हो गया। फिर यहाँ लिखा है पू, तो दोस्तों पू का मतलब क्या होगा बताइए? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ दोस्त। प वर्ग, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो प, फ, ब, भ और म आ जाएगा। फिर ये जो पदमानिया नाम लिखा है दोस्तों, बस इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पदमानी का मतलब होता है दोस्त कि इसमें एक प्रकार की एक मात्रा लगी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पदमानिया नाम का मतलब है ये इस सूत्र को पिरोने के लिए, इस सूत्र को बनाने के लिए उस अक्षरों को इस शब्द में समावेश के रूप में रखा गया। जैसे आप देखिए यहाँ अकुह विसर्जन निया नाम कंठ लिखा है, लेकिन क्या निया नाम का कोई अर्थ है? नहीं, यहाँ है नहीं। तो जो मैंने बोला किया दोस्तों, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही यहाँ जो पदमानीय है ना, पदमानी का एक सांकेतिक साइन होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होता है। अगर मैं आपको समझाऊं बताऊं तो कुछ इस प्रकार का पदमानी का हमारा साइन होता है। मान लीजिए मैं यहाँ बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये पदमानी का साइन होता है दोस्तों, और इसका कोई भी महत्व तो नहीं है, ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केवल उच्चारण और उनके स्थान के बारे में, उन अंतर्गत वर्णों के जिसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा, उन वर्णों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, लिखा है इय, म, अंग, अण, न। ना है, लेकिन ये ना का कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त। यानी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं वर्ग की बात करूं मेरे दोस्त, तो हर वर्ग में, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है दोस्तों, वो नासिक के वर्ण होता है। नासिक के अर्थात वो नाक से बोले जाने वाले दोस्त वर्ण होते हैं, और वो 5 होते हैं। कौन कौन से? आप यहीं पे देख लीजिए, मैंने पांचों वर्गों को लिखा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, और कभी कभी यहाँ से बहुत सटीक प्रश्न पूछता है। कैसे पूछेगा वो भी आप जान लीजिए, अगर मैंने चर्चा किया है तो बताऊंगा भी मैं ही आपको। परीक्षा में पूछेगा कि निम्न में क वर्ग के वर्ण हैं। अब आपको ऑप्शन दे दिया च, ट, त और ग। अब आपको पता है दोस्तों कि ग सही आंसर है। क्यों? क्योंकि क वर्ग में ही ग आएगा। और यदि आपसे पूछता है कि निम्न में क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है, जी हाँ दोस्तों नहीं है, तो दे देगा क, ग, ख और एक दे देगा ठ। तो भाई ठ नहीं है, क्यों? क्योंकि ठ जो है ट वर्ग का वर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो बस आप समझिए, ये जो वर्ग है, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है दोस्तों, जैसे क वर्ग में अंग है, च वर्ग का पांचवा अक्षर इया है, ट वर्ग का अण है, त वर्ग का न है, प वर्ग का म है, यानी ये हर वर्ग का पांचवा अक्षर है दोस्तों। और इसीलिए
हर वर्ग के जो पांचवें अक्षर होते हैं उनको हम पंचमाक्षर कहते हैं दोस्तों। हर वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर का मतलब है उनकी संख्या भी कितनी होती है मेरे दोस्त? 5। कौन कौन सी? अंग, इय, अड़, न, म। जी हाँ दोस्तों, और वही यहाँ पे लिखा है कि इयमंगणना नाम, इयमंगणना नाम, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा इय, उसके बाद म, जैसे लिखा वैसे मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त, फिर हो जाएगा आपका अंग, फिर हो जाएगा आपका अण, और फिर क्या हो जाएगा? न। तो मेरे दोस्त इन 5 वर्णों को हम कहां से बोलते हैं? नासिका से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है कि ये पंचमाक्षर होते हैं क्योंकि ये हर वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं, इनकी संख्या भी 5 होती है, और इनको हम कहां से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सूत्र है 7वां, एदैतोह कंठतालुः। क्या लिखा है? एदैतोह कंठतालुः। यानी मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ आपको लॉजिक लगाना है कि कंठतालुः का अर्थ होता है दोस्तों कि ये जो कंठ तालु के अंतर्गत आने वाले वर्ण है मेरे दोस्त, ये कंठ के साथ साथ तालु से भी बोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप स्थान नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं। यदि आपको जानना है कि आपका कंठ कहाँ है मेरे दोस्त, तो कंठ मतलब गला, ये हो गया। अगर आपसे तालु की बात करता है दोस्त तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए च, छ, ज, झ। जी हाँ, आप बोल पा रहे हैं। और जो आपकी जिह्वा है ना, वो जहां पे टच कर रही है, यानी जो हमारा ऊपर साइड का दांत है उसके अंदर साइड से जो हमारा मसूड़ा है ना ऊपर का, वहां टच कर रही है, यानी वो स्थान क्या कहलाता है? तालु। और जो मूर्धा है दोस्तों, मूर्धा वाला स्थान अगर जानना है तो आप बोलिए ट, ठ, ड, ढ। तो आपकी जिह्वा आपके ऊपर वाले सिरे पे, जीभ के ऊपर वाले सिरे पे टच करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा। और दंत का मतलब है दोस्त दांत से, अर्थात आप बोलिए त, थ, द, ध, न। तो आपका जो जिह्वा है ना वो आपके दांत पे पूरा फोर्स के साथ आएगा और वापस चला जाएगा वर्ण को उच्चारित करने के बाद। ओठ की बात करें दोस्तों तो ओठ तो सामने ही दिख रहा है, दांत तो सामने ही दिख रहा है। आपको डाउट रहा होगा अगर, तो या तो तालु में रहा होगा या तो मूर्धा में, बाकी ये तीनों चीजें तो क्लियर हैं। नासिका का मतलब होता है मेरे दोस्त कि नाक से जो भी वर्ण बोले जाएंगे वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक एक ही स्थान की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान हैं, एक है कंठ, दूसरा है तालु। तो यानी अब हम कंठ और तालु दोनों के साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ए। अब आपको पता है कि ये लघु ए दिया है मेरे दोस्त, तो जब हम लघु लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे इसके साथ कौन सा? दीर्घ भी, यानी अपना गुरु भी लिखेंगे। ठीक है, अगर ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ, ये लघु है मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो चलिए, एदैतोह कंठ तालु, यानी मेरे दोस्त यहाँ पे केवल हम क्या ले रहे हैं? कंठ तालु से बोले जाने वाले वर्ण, यानी हमने यहाँ पे ए से निकाल लिया अपना ए और ए, और यहाँ पे हमने इयम अंग अण न निकाला था। यहाँ दैतोह का मतलब मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बहुत कुछ है, जिससे आपको चीजें एक सेटअप के माध्यम से याद हो जाएं। तो एदैतोह कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। जी हाँ दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर दिया है ओदौतोह कंठोष्ठम। ओदौतोह कंठोष्ठम, यानी दोस्त यहां पर भी बात किसकी की गई है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे 2 आपके स्थान की बात की गई है, पहला है कंठ और दूसरा क्या है दोस्त? ओष्ठ। ठीक है, पहला है कंठ, दूसरा है ओष्ठ, अर्थात कंठ और ओठ के साथ बोले जाने वाले वर्णों की बात करेंगे दोस्तों। तो यहां आप देख पा रहे हैं लिखा है ओ। क्या लिखा है? ओ लिखा है दोस्त। तो ओ को जब हम लिखेंगे ना दोस्त, तो हम साथ में किसको लिखेंगे? अ को। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि अगर आप लघु, दीर्घ, ह्रस्व ये सब नहीं जानते, नहीं कभी पढ़ा है, डोंट वरी, मत परेशान होइए। बस आप ये समझिए कि अगर अ लिख रहे हैं तो उसके आगे जो आएगा वो लिखेंगे, ई लिख रहे हैं तो उसके आगे का जो आएगा लिखेंगे, यानी हम सेटअप लेके चलेंगे। अ आ, इ ई, उ ऊ, रि री, ए ओ औ, इस तरीके से। तो ओ के साथ ओ भी आ गया। और यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है दौतोह, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी मेरे दोस्त कंठ और ओठ से एक साथ उच्चारित होने वाले यही 2 वर्ण हैं। कौन कौन से? ओ और औ। और अगर कंठ के साथ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है तो वह दोस्त ए और ऐ। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वें की तरफ। दोस्तों लिखा है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, तो यहाँ पे दोस्तों दंतोष्ठम यानी दांत और ओठ की बात कर रहा है, यानी दंत
प्लस ओष्ठ, इसकी बात हो रही मेरे दोस्त। यानी दांत और ओठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तो दोस्त एक इकलौता वर्ण होता है जो कि दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है। कौन सा? व मेरे दोस्त, जी हाँ व। और यहाँ पे जो कारस से लिखा है दोस्त, ये बिल्कुल बेकारस से है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा दांत और ओठ से बोले जाने वाला इकलौता जो आपका वर्ण है वो क्या है? व। 10वें की तरफ चले दोस्त, तो लिखा है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम का मतलब है जिह्वा का मूल भाग, अर्थात जो उसका मूल भाग है, जो मूल बिंदु है, वहां से उच्चारित होने वाले वर्ण दोस्तों। तो ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछता, लेकिन इसके कुछ संकेत होते हैं, इसके कुछ साइन होते हैं, वो हम आपको मेरे दोस्त जरूर बताएंगे वो क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा क, तो इस टाइप का जिह्वा मूल का एक साइन बनता है, या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ख, तो इस टाइप का दोस्तों इसका एक साइन बनता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जिह्वा मूलस्य का मतलब है इस टाइप का इसका साइन होता है, जो कि जिह्वा के मूल भाग से बोला जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं बनता। और दोस्तों हम आखिरी तरफ चलते हैं, अपना 11वां जो सूत्र है, लिखा है अनुस्वारस्य, अर्थात नासिका अनुस्वारस्य च। यानी अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब आप समझते हैं मेरे दोस्त की दो आपके अयोगवाह होते हैं, अंग और अह, जिसमें अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को हम कहते हैं मेरे दोस्त क्या? विसर्ग। तो यहाँ पे अनुस्वार की बात की जा रही है, अर्थात अनुस्वार का मतलब होता है जिन भी वर्णों के ऊपर या जिन भी अक्षरों के ऊपर मेरे दोस्त क्या लग जाए? बिंदी। यानी इस टाइप का अगर साइन किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर लगा है, तो यानी वो अनुस्वार से होता है मेरे दोस्त। और उसका अर्थ दो आता है, एक तो इस बिंदु का अर्थ न भी होता है, और दूसरा मेरे दोस्त इस बिंदु का अर्थ म भी होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं, तो दोस्त जैसे मैंने यहाँ लिखा प क ज, तो मेरे दोस्त ये पकज है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे अनुस्वार लगा दिया प के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? पंकज। जी हाँ मेरे दोस्त, ये पंकज कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ये अनुस्वार है, इसका अर्थ क्या निकला मेरे दोस्त? इसका साउंड क्या निकला? न निकला। और कैसा? न हलंत न मेरे दोस्त। जी हाँ, पूरा न नहीं बोलेंगे आप, आधा न बोलेंगे। अब जैसे मैं एक और बात करूं, मैंने लिखा यहाँ पे स्वय, स्वय लिखा। अब यदि यहाँ पे मैं य के ऊपर अनुस्वार लगाऊं मेरे दोस्त, तो क्या इसका अर्थ आप न बोलेंगे स्वयं? नहीं मेरे दोस्त, आप बोलेंगे स्वयं। तो यानी यहाँ पे इसका अर्थ क्या आया? म। तो अनुस्वार के दो अर्थ होते हैं, न और म, हलंत न और हलंत म, ठीक है दोस्त। तो अनुस्वार, अनुस्वार से नासिका, यानी जो ये बिंदी वाले जो भी आपके अक्षर होंगे, जो भी आपके वर्ण होंगे जिसके ऊपर ये बिंदु दिखेगी अनुस्वार के रूप में, उनको हम कहां से उच्चारित करेंगे मेरे दोस्त? नाक से। कहां से उच्चारित करेंगे मेरे दोस्त? नाक से। तो ये रहा पूरा का पूरा पोस्टमार्टम, आज की पूरी रिपोर्ट, उसका ये खाका। ठीक है दोस्त, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में, अगर मैं उच्चारण स्थान पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, तो आपको बताता चलूं वो क्या है, वो समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए मैंने यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा ये सब चीजें बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे कंठ लिखा है मेरे दोस्त। कभी कभी आपके परीक्षा में कंठ की जगह कंठ लिख देगा। क्या लिख देगा मेरे दोस्त? कंठ लिख देगा। तो आपको परेशान नहीं होना कि वहां तो कंठ लिखा था, यहाँ कंठ कैसे दे दिया। या तालु है मेरे दोस्त, तो इसको लिख देगा तालव्य, तो परेशान नहीं होना है। मूर्धा लिखा है, इसको लिख सकता है मूर्धन्य, ठीक है। संस्कृत जैसा डिजाइन कर देगा। ये आपका दांत है, लिख देगा दंत। ये ओठ है, ओष्ठ, ओष्ठव लिखा है, लिख देगा ओष्ठ, है ना, ओष्ठ। नासिका लिखा है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। कंठ को कंठ भी बोलते हैं, तालु को तालव्य भी कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य भी कहते हैं, दंत को दंत भी कहते हैं, और ओष्ठ को ओष्ठ भी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। नासिका आपका क्लियर ही है। कंठ तालु का मतलब कंठ प्लस तालु, या आप ऐसे बोल लीजिए कि कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये थी पूरी की पूरी सूत्र और पूरे उनके उच्चारण स्थान, साथ ही उससे उच्चारित होने वाले पूरे कंप्लीट वर्ड। मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सभी वर्णों का समावेश करते हुए इसको बढ़िया से आपको समझा दिया है मेरे दोस्त। और यहां से अब कोई भी वर्ण या अक्षर ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में आए और आप गलती कर दे। बस दोस्त, बस एक ही बात आपसे कहनी है कि ये सूत्र जरूर आपको याद होना चाहिए।
ये सूत्र का सेटअप अगर आपने याद कर दिया मेरे दोस्त, तो मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पे ये उच्चारित होने वाले वर्णों को बिल्कुल डिफाइन करके नोट डाउन किया है मेरे दोस्त, ये बहुत ही बेहतर तरीका है। इस तरीके से सब नहीं आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए मेरे दोस्त, इसके नोट्स बना लीजिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आप दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए दोस्त, उम्मीद है कि आप चीजों को बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। और दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें है इसकी जरूरत, या जहां आपको लगता है कि वो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो उन्हें भी शेयर करिए। ये ज्ञान खुद तक सीमित ना रखिए दोस्त, क्योंकि ज्ञान जितना भी आप बांटेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, ये उतना ही ज्यादा इसका फैलाव होगा, उतना ही ज्यादा इसमें वृद्धि होगी और आपके अंदर उतने ही ज्यादा ज्ञान आएंगे मेरे दोस्त। तो ये आपको सोचना ही नहीं कि नहीं ये चीज मैं केवल सीख लूं और किसी को नहीं बताना है। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। अगर मैंने सीखा है और मैं इस YouTube के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं, आप सभी को पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं दोस्त, तो आप समझिए कि इससे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे अंदर और ज्ञान की वृद्धि होगी। तो दोस्त, आप भी वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, या उन जरूरत विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, जरूरतमंद विद्यार्थियों को जिन्हें इनकी आवश्यकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल ज्ञान अर्जन एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों। मैं गिरीश मिश्रा लेता हूं इस वीडियो से विदा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।